गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में। तो अगर आप लोग ये वाली थंबनेल देख के हमारी वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं साथियों, क्योंकि आज इस वीडियो में सिर्फ एक ट्रिक और पूरी वीडियो जो है धमाकेदार, बिल्कुल एंट्री मतलब बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। ऐसी जो ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरी YouTube पर देख लीजिए। ट्रिक आपको नहीं बताई गई होगी, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। आप लोग कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए जो ट्रिक आज मैं यहाँ पर लेकर हूँ, चूंकि इस ट्रिक को मैंने ही खुद बनाया है। इस ट्रिक को तो आप लोग देख सकते हैं आज, और धुआंधार क्वेश्चन आपका आज यहाँ पर सॉल्व होने वाला है भाव से रिलेटेड, कि किसी पदार्थ के भाव में इतनी कमी या वृद्धि कर दी जाए तो इतने रुपए में पदार्थ हुआ, इतना कम या ज्यादा मिलता है, तो उसका पुराना भाव या नया भाव क्या होगा, या उसके पुराने भाव में परसेंट कितनी गिरावट आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आज यहाँ चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को देखने के बाद, पहले नहीं कह रहा हूं, पहले मत कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगे, वाकई पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से, धैर्य से पहुंचती रहे। तो आइए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं और वहां पर देखते हैं कि आखिर वो ट्रिक है क्या, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, इतनी बड़ी बातें जिसके लिए मैंने कह डाली। तो अब हम देख लेते हैं अपनी उस ट्रिक को। तो लेट्स शुरू करने से पहले, अगर आपने, मैंने परसेंटेज, आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 3 है। कौन सा है? परसेंटेज का पार्ट 3। अगर अभी तक आप लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसी ट्रिक मैं आज बताऊंगा, इसी प्रकार की धांसू और मार्केदार ट्रिक आपको अगर पानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से मेरी वीडियो को देखिए। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि इस ट्रिक को देखने के बाद और मेरी वो 2 वीडियो देखने के बाद आपका अगर परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंस गया तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस गया तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है और सबसे खतरनाक बेस्ट ट्रिक है, द बेस्ट ट्रिक क्या है देखिए साथियों, इसको सबसे पहले देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नहीं दिया रहता है कि यदि किसी चीनी के दाम में, यदि चीनी के दाम में 15% या 20% की वृद्धि या कमी कर दी जाए, तो 50 रुपए में 2 किलो चीनी ज्यादा या कम मिलती है, 2 किलो चीनी ज्यादा या कम मिलती है। तो साथियों, तो चीनी का पुराना भाव क्या है, या चीनी का नया भाव क्या है, या फिर चीनी के भाव में होने वाली कमी या वृद्धि का परसेंट कितना है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इसी ट्रिक से सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है, इसको ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा, साथ साथ कागज कलम ले रही है, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। ट्रिक हमारी जानते हैं क्या कहती है कि आर नया भाव की ट्रिक होगी। अगर आपसे नया भाव पूछा जाएगा, नया भाव की ट्रिक होगी ये, R% मल्टीप्लाई बाई रुपए, R% मल्टीप्लाई बाई रुपए अपान, ध्यान से देखिएगा इसको, R% मल्टीप्लाई बाई रुपए अपान 100 मल्टीप्लाई बाई मात्रा। आंसर ये मान लीजिए पहली जो ट्रिक है हमारी, इसको ध्यान से देखिएगा कि जब नया भाव आपसे पूछा रहेगा तो R% दिया रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई बाय रुपए से कर देंगे, उसके बाद में 100 अपान मात्रा कर देंगे, आपका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं जो हमारा पुराना भाव का है, पुराना भाव इज इक्वल टू द, पुराना भाव निकालने की जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, देखिए R% मल्टीप्लाई बाय रुपए अपान 100 प्लस या माइनस R, इस बात को नोट कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय अब मात्रा, इस बात को नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने प्लस और माइनस दोनों चीजें लगाई हैं। R क्या है हमारा, वही परसेंट स्टार्टिंग में दिया रहेगा। जब भी ये कब करेंगे, प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, जब भी भाव में वृद्धि होगी तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा, जब भाव में कमी होगी तो यहाँ पर माइनस किया जाएगा। इस बात को नोट कीजिए। देखिए जैसे कहेगा चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई तो जब पुराना भाव निकालना रहेगा तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा, और जब चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई तब अगर पुराना भाव निकालना रहेगा तो यहाँ पर माइनस किया जाएगा। गॉट इट?
चीजें समझ में आई, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई, तो इस ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट लेके या कहीं नोट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यह ट्रिक, इस ट्रिक के बाद यार किसी कोई क्वेश्चन फंसना ही नहीं है। आप ट्रिक को नोट कीजिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो मैं इस ट्रिक को अभी रेज करता हूं और क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख के आप लोगों को उसमें जितनी भी संभावित कंडीशंस हो सकती हैं, मैं वहां पर आप लोगों को वो कंडीशन यहाँ पर समझाने जा रहा हूं। तो मैं कोई सबसे पहले इसको इरेज करता हूं। तो साथियों, हमने ट्रिक तो सीख ली, अब बारी आती है ट्रिक के एप्लीकेशन की। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि कंसेप्ट इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट इज पावर। तो जो हमने कंसेप्ट सीखा, जो ट्रिक सीखी, उसमें कोई दम नहीं था, उसको हम अप्लाई किस प्रकार से करेंगे ये बात मायने रखती है, इसी में ताकत होती है। तो हम चलिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमको सिर्फ इसमें भाव वाले क्वेश्चन में देखना क्या कहा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण 80 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का पुराना या नया मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। अब हम अपनी ट्रिक को एक मिनट के लिए भूलते हैं, तब इस प्रश्न की कठिनाई को समझते हैं। देखिए, चीनी के भाव में 20% की कमी हुई है, तो मान लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं कि चीनी के भाव में जब 20% की कमी हुई तो चीनी का मूल्य x मान लीजिए, तो x का 20% हो जाएगा x/5, सिंपल। उसके बाद में तो 80 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी। तो हमें जब दूसरा भव्य नहीं पता है कि कितना रुपया था, अब 80 रुपए एक नया आंकड़ा दे दिया, उसमें 2 किलो चीनी कम मिलेगी उसमें। अब इसका कितना था? कठिनाई मतलब काफी आप लोगों के सामने आएगी। आप इसको बिना ट्रिक के लगाने का प्रयास कीजिए, आप लगा नहीं पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं इस बात को लगा नहीं पाएंगे। अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक हमारी क्या कहती थी कि पुराना भाव इज इक्वल टू क्या होता था? ध्यान से देखिएगा, R% मल्टीप्लाई बाय रुपए होल अपान 100 प्लस या माइनस R मल्टीप्लाई बाय मात्रा। ये होता है हमारा पुराना भाव, यही तो होता है। अभी ट्रिक में आप लोगों ने इस बात को लिखा होगा, तो बस अब हमें कुछ करना नहीं, पुराना भाव के लिए हमें यही काम करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। परसेंट कितना दिया, हम आंकड़ों को पहले छांटते हैं। R% यानी कि 20, R के जगह पर आप लोग सिंपल 20 रखिए, रुपए के जगह पर 80 और मात्रा के जगह पर 2 किलो। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 20 मल्टीप्लाई बाई रुपए कितना है? 80 हुआ। अब अपान मात्रा ये 100 प्लस R कितना है? अब प्लस केवल प्लस यहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जब कमी होगी तब माइनस लगेगा, जब वृद्धि होगी तब प्लस लगेगा। तो यहाँ पर हो क्या रही है? कमी हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? -20 मल्टीप्लाई में मात्रा कितनी है? 2 किलो। तो यहाँ पर कितना हमारा सॉल्व कर लीजिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 80 अपान 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 80 80 2 20। तो चीनी का हमारा पुराना मूल्य कितना था? 10 रुपए प्रति किलो। ये बात समझ में आई आप लोगों को? पुराना मूल्य आपका निकल कर आ गया 10 रुपए प्रति किलो। अब हम नया सीख लेते हैं। तो नया में हमारा कुछ नहीं था, नया का फार्मूला देखिए, नया मूल्य, नया भाव इज इक्वल टू क्या होता था? R मल्टीप्लाई बाय रुपए अपान 100 मल्टीप्लाई बाय मात्रा। फार्मूला आप लोग याद कीजिए, ट्रिक याद कीजिए, तो इसी को लगाइए। यहाँ पर देखिए, R कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय रुपए कितना है? 80 100 मल्टीप्लाई बाय मात्रा कितनी है? 2। बस सॉल्व, 0 0 0 0 गया काम से, तो 8 दूनी 16 अपान 2, तो 2 के 2 2 8 16। तो नया भाव जो हमारा आ गया 8 रुपए प्रति किलो। नया भाव कितना आसान है, कितना आसान है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारी ट्रिक सही है या गलत। तो देखिए, जब चीनी के दाम में, जो हमारा पुराना भाव था 10 रुपए प्रति किलो था, तो जब इसके दाम में 20% की कमी कर दी गई, तो 10 रुपए का 10% कितना होगा? 1 रुपए, और 20% कितना होगा? 2 रुपए। तो इसके दाम में जब 20% की कमी की गई, मतलब 2 रुपए की कमी की गई, तो हमारा देखिए, जब 2 रुपए की कमी की गई तो हमारा रुपए 8 हो गया इसका दाम। अब तब हुआ क्या जानते हैं कि 80 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तब क्या हुआ? तो अब देखिए, मेरे पुराने भाव के हिसाब से 80 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी मिलेगी, 8 किलोग्राम पुराने भाव के हिसाब से, और नए भाव के हिसाब से 80 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी मिलेगी। तो देखिए, 2 किलोग्राम चीनी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? देखिए यहाँ पर, तो मतलब यह ट्रिक जो हमारी है 100% वर्किंग है, 100% यहाँ पर एक काम कर रही है। आप लोगों को यह बातें समझ में आ गई होंगी। जो बात आप इसको ना समझ पाए हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में और घुमा कर क्या पूछ सकता है। देखिए, तो यहाँ पर जब कमी की गई थी भाव में, तो जाहिर सी बात है जो नया भाव आएगा वो कम ही आएगा, कम ही आएगा। तो पूछेगा जाते हैं क्या कि इसके भाव
भाव में हुई कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूछ सकता है ना कि जो चीनी के भाव में जो कमी का प्रतिशत है वह आप लोगों को ज्ञात करने को कह देगा। तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले पुराना भाव हमारा कितना था, 10 रुपए था, 10 रुपए। नया भाव कितना था, 8 रुपए था। अब जब हम अभी पिछली वीडियो में मैंने इस बात को सिखाया है कि जो कमी और वृद्धि का प्रतिशत होता है वो होता है कितना बटा किस से मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें से कितना कम है, तो 2 रुपए कम है। किससे कम है, पुराने वाले भाव से, 10 रुपए से। 10 रुपए से तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कट गया, तो दहान 20% की सिंपल सी कमी आ गई। ये चीजें समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर ये आ गया। अभी अगर पूछता कि जो पुराना भाव है वह नए भाव से कितना अधिक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुराना जो भाव है वह नए भाव से कितना % अधिक है। तो सबसे इसके लिए भी वही कितना, 2 और किससे, नए वाले भाव से 8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 कम 2, 2 चौके 8, 4 कम 25, चौका 100, 25% अधिक है। तो जैसे भी आप हमारा क्वेश्चन पूछे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो इतनी बातें हमने सीखी। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पर सब लिखा है, फार्मूला में लिखेंगे। हमें सिर्फ ढूंढना क्या है, 20% आर मिला, वृद्धि हो रही है, इस बात को नोट कीजिए। मतलब यहाँ पर प्लस होगा, वृद्धि हो रही मतलब प्लस होगा। तो हम फार्मूला सबसे पहले दोनों भाव निकाल लेते हैं। नया भाव कितना होगा, नया इक्वल टू हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई मात्रा कितनी है यहाँ पर, आर मल्टीप्लाई बाई रुपए। तो रुपए कितना है, 24। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना आप, क्या 20 मल्टीप्लाई बाई 24 अपान 100 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2। मात्रा कितनी है, 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अंडों के दाम में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम मिले, तो अंडों का वर्तमान भाव प्रति दर्जन कितना होगा। प्रति दर्जन पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये जो निकल कर आएगा, एक अंडे का निकल कर आएगा। यहाँ पूछ कर रहा है प्रति दर्जन, तो इस बात को नोट कीजिएगा। 0 0 गया काम से, 2 2 ये गया काम से, तो 2 24 अपान 10 आ गया, मतलब 2 रुपए 4 पैसे, 2 रुपए 4 पैसे प्रति अंडा आ गया। अब इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 12 चौक 48 का 4, 12 दूना 24, 4 28, 28 रुपए 8 पैसे, 28 रुपए 8 पैसे प्रति दर्जन मूल होगा। ये बात समझ में आई। ये नया भाव है, नया भाव। पुराना भाव क्या होगा, पुराना देख लेते हैं। पुराने के लिए वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस आर हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 24 अपान 120 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 120 क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फार्मूला ट्रिक आप लोग याद कीजिए। तो देखिए 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 6 कन्नम 6, 6 चौके 24, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 रुपए प्रति अंडा आएगा। पुराना मूल्य 2 रुपए प्रति अंडा। अब देखते हैं, तो 12 दूना 24 रुपए प्रति दर्जन, यही तो आएगा। अब ये तो हमारा नया और पुराना भाव निकल गया। तो देखते हैं क्या हमारी ट्रिक वर्किंग है, सही है। देखिए जब अंडे के पुराने मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तो 2 का 20% कितना होगा जानते हैं, 2 का 20%। देखिए 2 का 20% निकालते हैं यहाँ पर। 2 का 20%, 2 मल्टीप्लाई में 20 अपान 100, 1 0 से 1 0 क्या काम से, 4 अपान 10, तो 0.4 होगा। 2 का 20% 0.4। तो जब 20% इसमें और हो गया तो यानी कि इसका मूल्य 2.4 होगा, जो कि देखिए आ रहा है। इतना तो वर्किंग हुआ। तो अब क्या कहता है कि तो 24 रुपए में 2 अंडे कम मिले। तो पहले कितना मिलते थे, 24 रुपए में 12 अंडे मिलते थे। अब 24 रुपए में कितना अंडे मिलेंगे, इसको 24 से डिवाइड कीजिए, 10 ही अंडे मिलेंगे। जब 24 को 2.4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। गॉट इट। तो 2 अंडे कम मिले, तो यानी कि हमारी ट्रिक जो है 100% वर्किंग है, 100% सही है। मैंने खुद ड्रॉ किया इसलिए इसको मैं प्रूफ करवा रहा हूँ, वरना प्रूफ करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं इसको प्रूफ करवा रहा हूँ। अब और क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से घुमा के पूछ सकता है कि जो पुराना भाव है हमारा, वह नए भाव से कितना कम है। तो आप जानते हैं कितना अपान किससे, उसके बाद में अगर कितना नया भाव पुराने से कितना ज्यादा है तो कितना अपान किससे। बस इस फार्मूले को लगाकर 100 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था, इस बात को अच्छे से क्लियर किया था। तो अब हम इसको इरेज करके 2-3 क्वेश्चन और इस बात पर देख लेते हैं। बस हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चूंकि यह वीडियो आपकी ट्रिक जो ट्रिक थी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही मजेदार थी। तो आई होप आप सभी को पूरी ट्रिक समझ में आई होगी। अब आप अपना क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कीजिए। अगर आपका आंसर आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी ट्रिक से मुझे प्रसन्नता होगी कि मैंने जो ट्रिक बनाई है क्या वो 100% वर्किंग है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, या हाँ भैया, या कुछ भी जो लोग आप समझे, यार आप ही की उम्र का हूं मैं भी ना, तो जो भी आप लोगों की समझ में आएगा वो आप कहिएगा।
कि आपकी ट्रिक 100% वर्किंग है, लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब हम एक दो क्वेश्चन इससे और समझ लेते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं जो कि थोड़ा उन क्वेश्चन से हट के हैं। वो ट्रिक तो आप लोगों के समझ में आ ही गई, उस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो ये भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको भी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले, इससे पहले हम कवर कर लेते हैं हमने कितने मतलब परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा। हमने परसेंटेज में वृद्धि और कमी से निकालना क्वेश्चन, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राप्तांक पूर्णांक से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन को मतलब उसमें चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना, भाव में वृद्धि और कमी का परसेंट, मतलब ऐसे ही जितनी भी टॉपिक, जितने भी फ्रैक्शन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, किससे, परसेंटेज से, मैंने सभी को कवर कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए, चावल के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार को चावल की खपत कितना कम करना होगा ताकि कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि चावल का जो भाव है यदि 40% बढ़ जाए तो परिवार को, एक परिवार है उसको कितना कम चावल खाना होगा कि उसकी जो वार्षिक या कुछ भी कुल खर्च जो है उसमें परिवर्तन ना हो। बात चीजें समझ में आ रही है तो इसको लगाएंगे कैसे, देखिए मान लीजिए चावल का जो मूल्य है वह 100 रुपए है। मानने में क्या जाता है, 100 रुपए है, तो एक परिवार जो है 100 किलोग्राम चावल यूज करता है। जब 100 रुपए है तो एक परिवार 100 किलोग्राम चावल यूज करता है, तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो टोटल खर्च आएगा वह 10,000 आएगा। बात समझ में आई, चीजें समझ में आ रही है। मान लीजिए कि एक परिवार जो है 100 रुपए, मतलब एक परिवार 100 रुपए किलो चावल का दाम है मान लीजिए, और तब एक परिवार 100 किलोग्राम चावल यूज करता है, तो उसका जो नेट खर्च आता है वो 10,000 आता है। इसको मल्टीप्लाई करवाइएंगे तभी तो 10 खर्च आएगा। अब कहता क्वेश्चन क्या है कि चावल के भाव में मतलब रुपए में 40% की वृद्धि हो गई है। तो जब बढ़ जाता है 100 का 40%, 40 और 100 में वृद्धि हो गई, मतलब अब चावल का दाम 140 रुपए हो गया है। बात समझ में आ रही है। तो चावल, एक परिवार को चावल की खपत कितना कम करना होगा, तो मान लीजिए x कम करना होगा, 100 में से x कम कर दीजिए, x कम करना होगा। भाई सिंपल सी चीज है। तो अब देखिए, ताकि परिवर्तन, खर्च में परिवर्तन ना हो, खर्च यही रहे, तो खर्च हमारा 10,000 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल, जहाँ पर जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करवा के इसको लिखे थे वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, 14,000 हो गया। 14,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 माइनस 140x इक्वल टू 10,000। ये बात समझ में आई। अब 140 आपका उधर जाएगा, 10,000 इधर आएगा, तो 140x इक्वल टू 4,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 140x इक्वल टू 4,000। ये चीजें समझ में आ रही है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4,000 अपान 140, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका, जो कुछ भी आएगा उतना ही खपत तो कम करना होगा। जितना इसकी वैल्यू आएगी, यक्स क्या माने थे कि इतना कम किया है, खपत को इतना कम किया है, तो जो किसी इसकी वैल्यू आएगी वही तो हमारी खपत होगी। सॉल्व कर देते हैं। 200 अपान 7, 7 चौके 7, 7 त्रिक 21, 7 चौक 7 दूनी 14 जाएगा, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, तो हमारा 28 सही 4/7 आएगा आंसर। इतना उस परिवार को इतने परसेंट में खपत कम करनी होगी। चीजें समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है कि इतना परसेंट खपत कम करना होगा उसको, परिवार को। बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, देखिए, यदि जल कर में 30% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो जाने पर जो जल की खपत है वह 20% कम हो गई। अभी तक हमें जो जल की खपत कम थी वो निकालने को कह रहा था, अब वो चीज दे दिया है, कम कर दी जाए। तो पानी के कर में कुल परसेंट कमी ज्ञात कीजिए। अब कुल परसेंट कमी ज्ञात करना है। यहाँ पे जो कुल खर्च था वह परिवर्तित नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें जो कुल खर्च आएगा उसमें अब हमें कमी ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी प्रकार से मानेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक जल का मूल्य था 100 रुपए था, तब कोई 100 लीटर जल यूज करता था, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 10,000। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए प्रारंभिक जो जल कर था 100 रुपए था, अब तब कोई 100 लीटर जल यूज करता था, तो उसको टोटल जो है 10,000 देना होता था। अब हो क्या रहा, देखिए, जल कर में 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब अब ये हो गया हमारा 130 हो गई। उसके बाद में होने पर जल की खपत जो है 20% कम हो गई। जो ये 100 है इसमें 20% की कमी हो गई, तो यह बचा हमारा 80। सिंपल सी बात है। तो अब जो नया मूल्य इसका आया 13
104। तो हमारा जो नया मूल आएगा 104,000 10,400 आएगा। बात समझ में आई, चीजें समझ में आई। 13 थे 104 हमारा नया मूल आ जाएगा। 13 सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखिए, अब कहे क्या रहा है कि जो कम है तो पानी के कर में कुल परसेंट कमी, मतलब कमी या वृद्धि जो कुछ भी आए, तो यहाँ पर हम देखते हैं वृद्धि। क्वेश्चन में कह रहा था कमी या वृद्धि, मैंने कमी लिख लिया था, गलती हो गई। यहाँ पर हो क्या रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अब कुल परसेंट निकालना है, तो जब वृद्धि हो तो कितना 400 की वृद्धि हो रही है, 400 की। अब किससे हो रही है, तो प्रारंभिक मूल्य से। तो 400 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बस 20 4% की कमी, 4% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। आप लोग आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए, यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 20% की वृद्धि हो जाए तो जल की खपत 20% कम कर दी जाए। अब सेम चीज ले रहे हैं कि यदि जल के कर में 20% की वृद्धि हो जाए और जल की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल खर्च में आई कमी। तो अब हम नए सिरे देखते हैं। यहाँ पर अब 20% वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा 120, और कमी कितना हुआ 20%, तो ये हो जाएगा 80। 12 थे 96, अब आएगा कितना 9600। अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कमी हुई है, साफ दिखाई दे रहा है। कितना, फिर वही कितना 10,400, 400 10,000 किससे, पुराने वाले से मल्टीप्लाई बाय 100। तो चीजें समझ में आई, काम समझ में आया कि कैसे लगाया जाएगा। सिंपल सा तरीका है, मान के आप लोग लगा लीजिए। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर वीडियो समझ में आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, नहीं तो उसका जो मेरी मेहनत है इसका मुझे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत नहीं भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी आप सभी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।